अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 1.7 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। ये टॉपिक बेसिकली आर्टिकल नंबर 1.6 की एप्लीकेशन है, क्योंकि आर्टिकल 1.6 जो कि लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। एक हमारे पास थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरी हमारे पास थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। तो अगर आपको क्लियर होगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो तब आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि वही जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वही इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, असेसमेंट करनी है कि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या कोई भी पावर्स की फॉर्म में कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल है जी पाई आर स्क्वायर। तो आर एक रीडिंग है, रेडियस है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी जब आप इसे मेजर करेंगे किसी भी चीज़ से। तो फाइनल रिजल्ट जब आप निकालेंगे तो ये अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर कैसे इंक्लूड की जाएगी, हमारा इस टॉपिक के अंदर बेसिक कंसर्न इन चीज़ों के साथ है। सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे इंक्लूड किया जाएगा, कैसे शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है जी, रूल क्या है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ठीक है जी, रूल क्या है कि अगर आप दो नंबर्स को, तीन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी उनको हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। सपोज करें जी आपने मीटर रूल से दो रीडिंग्स ले ली। एक रीडिंग को मैं नाम दे देता हूं x1 का, और x1 आपके पास आया जी 10.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मीटर रूल इस्तेमाल किया गया है और आपको पता है मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है जी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स ये रीडिंग 10.6 भी हो सकती है और 10.4 भी। एक किसी और चीज की मैं रीडिंग ली मैंने, वो मेरे पास आएगी 26.8 सेंटीमीटर, और अगर ये भी मीटर रूल से मैंने मेजर की तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक होगी जी बात। अब इन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, तो साफ ज़ाहिर है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए इन अनसर्टेनिटी के साथ क्या सलूक किया जाएगा, हमने ये असेसमेंट करनी है। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज, फाइनल रिजल्ट के अंदर ये दोनों अनसर्टेनिटीज कैसे आएंगी। तो पहली बात आपको समझने की जरूरत है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली लीस्ट काउंट होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस चीज को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक होगी जी बात। अब हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे ऐड होती है फाइनल रिजल्ट में। चले जी, इन नंबर को अगर हमें ऐड करना चाहूं तो ऐड करने से मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 20 या 10.5 पहले लिख लें क्योंकि हमने x1 पहले लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10.5 सेंटीमीटर प्लस 26.8 सेंटीमीटर। इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा जी, 8 और 5 को ऐड करें तो 13, यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 37.3 सेंटीमीटर। ठीक होगी जी बात। तो ये आ गया जी ऐड होने से फाइनल रिजल्ट। नाउ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि जो अनसर्टेनिटीज हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर वो भी ऐड होकर आएंगी।
तो अगर हम इन दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो अगर कैलकुलेशन के दरमियान आपको कोई दो नंबर्स ऐड करने पड़ जाएं और उनके साथ अनसर्टेनिटीज भी हों तो फाइनल रिजल्ट जब आप फाइंड कर लेंगे उसके अंदर अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करके लिख देना है। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया जी एडिशन के लिए। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या किया जाता है जी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके पास आएगा जी x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 26.8 माइनस 10.5। ठीक है, दोनों वैल्यूज सेंटीमीटर्स में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जी, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास, और 26 में से 10 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी सब्ट्रैक्ट होने के बाद। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वैल्यूज हमने सब्ट्रैक्ट की हैं x2 और x1, ठीक है, उनके साथ तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी मौजूद थी। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे आ जाएगी, ऐड हो गए। तो अगर आप 0.1 और 0.1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो आइदर नंबर आपके पास ऐड हो रहे हो या नंबर वैल्यूज जो हैं वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उनके फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटीज को क्या किया जाता है, ऐड करके लिखा जाता है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मींस अगर कुछ वैल्यूज आपके पास हों और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों और उन वैल्यूज के अंदर अनसर्टेनिटी भी मौजूद हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपने अनसर्टेनिटी को कैसे इंक्लूड करना है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं। तो इसके लिए जो तरीकाकार है वो क्या है कि पहले हम लिख लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज are added in final result। कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। अब प्रॉब्लम फिर आ गया आपके लिए जी, व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। यहां भी हम करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में आपने क्या करना है, ऐड करना है। चले जी, पहले हम दो वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्ज करें जी आपने एक वोल्ट मीटर जो है वो यूज किया, उसकी मदद से आपने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की और पोटेंशियल की वैल्यू आ गई जी 5.2 वोल्ट, और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 वोल्ट का। ठीक हो गई जी बात। इसी तरह आपने मेजर किया जी एम मीटर से करंट, और करंट की वैल्यू कितनी आई 0.84 एम्पेयर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.05 एम्पेयर की। ठीक हो गई जी बात। आपसे कहा जाए कि आप क्या चीज फाइंड करें, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। क्या चीज फाइंड करनी है जी, आपने रेजिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो रेजिस्टेंस के लिए तो आपके पास सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या चीज यूज करेंगे, ओहम लॉ। क्योंकि ओहम लॉ के मुताबिक V बराबर किसके होता है जी, IR के। तो अगर आप R की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो R की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी जी, V/I। ठीक हो गई जी बात। तो V/I में अगर वैल्यूज आप पुट करें तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, R की वैल्यू आपके पास क्या है जी, फाइंड करनी है।
V की वैल्यू आपके पास क्या है जी 5.2 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू क्या है जी 0.84। ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यूज आपने पुट की तो आपके पास जो आंसर आ गया रेजिस्टेंस का, इनको सॉल्व करने के बाद आंसर आया जी 6.19। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये आ गई जी आपके पास रेजिस्टेंस। अब प्रोसेस कौन सा हुआ है, डिवीजन का। तुम्हारा कंसर्न भी किसके साथ है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने दोनों में से एक कर लिया कि वोल्टेज और करंट था। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला बनता है उसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है, डिवीजन का। तो दो नंबर्स को डिवाइड करके ये रिजल्ट निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वोल्टेज और करंट के साथ अनसर्टेनिटीज भी थी, लेकिन रिजल्ट के अंदर ये अनसर्टेनिटीज कैसे ऐड की जाएंगी। तो रूल क्या था, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड इन फाइनल रिजल्ट। मींस जो फाइनल रिजल्ट आया है इसके अंदर ऐड करने के लिए पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल लेते हैं जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला या वही यूज करेंगे हम। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, पोटेंशियल के अंदर या वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, उसके लिए फार्मूला क्या होता है जी, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक हो गई जी बात। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज कितनी आ जाएगी जी हमारे पास, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 5.2 से अगर आप डिवाइड करें तो अबाउट 2% आएगी। मतलब 1.9 या समथिंग जो भी आए, तो राउंड ऑफ वगैरह करने के बाद 2% वैल्यू बचेगी। इसी तरह अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं दूसरे वैल्यू के अंदर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आती है। तो फार्मूला क्या है जी, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा जी 0.05, ये इसका लीस्ट काउंट है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है जी 0.84, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 100 से आपने इसको क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा जी अबाउट 6%। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 100 को इससे मल्टीप्लाई करें, 0.84 पे डिवाइड करें, तो अबाउट 6% जो है वो आपका आंसर आएगा। तो ये हो गई जी अनसर्टेनिटी। दो वैल्यूज थी, दोनों की निकालनी। तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 2% प्लस 6%। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई जी आपके पास, 8%। सो हमारे पास रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा, सो R इज इक्वल टू 6.19 with 8% uncertainty। ठीक हो गई जी बात कि 6.19 ओहम ये वैल्यू है और इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, 8% अनसर्टेनिटी। अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये परसेंटेज है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि 6.19 के लिए 8% वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है,
फिर उस वैल्यू को हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी 8% ऑफ 6.19 ओम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 6.19 ओम मल्टीप्लाइड बाय 8/100 कि 6.19 का 8% कैसे बनता है वो हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू तकरीबन बनेगी 0.4957। ठीक होगी जी बात। तो इट मींस दैट 8% ऑफ 6.19 कितना आ गया, 0.4957। इसको आप इसके अंदर क्या कर दें, सो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू 6.19। डेसिमल पॉइंट के बाद मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये 6.2 बनेगा। 6.2 ओम। हमने क्या कहा था, जब डिवाइड हो रहे हो नंबर तो इनके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है इस वैल्यू की, 0.4957 है। अगर मैं 5 को राउंड ऑफ करना चाहूं तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 0.5 राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू बची। तो ये है जी हमारे पास फाइनल रिजल्ट इस मेजरमेंट का कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट के अंदर कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, जितनी भी मेजरमेंट दी गई है पहले उसकी अनसर्टेनिटी निकालें परसेंटेज। फार्मूला ये है टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो रिजल्ट आया है उसके अंदर इतने परसेंट अनसर्टेनिटी होगी, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि उस वैल्यू को जितने परसेंट उसके अंदर अनसर्टेनिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, आपने जो नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई किए हैं उसके अंदर जितने परसेंट अनसर्टेनिटी का आंसर आया वो क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा जी फाइनल रिजल्ट। तो ये है जी तरीकाकार कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हैं तो हम कैसे उनकी अनसर्टेनिटीज को फाइनल रिजल्ट के अंदर कैसे इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको प्रोसेस आना चाहिए। एमसीक्यूज के लिए पता हो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड की जाती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या की जाती है, ऐड। तो ये चीज जो है ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पता हो। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब ये है कि अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कैलकुलेशंस के अंदर कोई मेजर्ड वैल्यू ऐसी है जिसकी पावर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने रेडियस मेजर किया वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से और आप फाइंड करना चाह रहे हैं एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस मेजर किया, रेडियस की क्या आ रही है, पावर आ रही है। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना चाहें तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो R जो आपने मेजर्ड किया था उस मेजर की क्या मौजूद है, पावर। तो पावर अगर मौजूद हो किसी भी कैलकुलेशंस के अंदर तो पावर्स की मौजूदगी में असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के अंदर असेसमेंट कैसे करेंगे कि कैसे फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी ऐड की जाए। तो इसके लिए तरीकाकार हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी with power and then added to final result। कि अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन मौजूद है जिसमें मेजर्ड वैल्यू की पावर है तो आपने पहले क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को विद दैट पावर, जो भी पावर होगी 3 हो 4 हो 5 हो उसके साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है। फिर जो उस मेजरमेंट के लिए, जो उस कैलकुलेशन के लिए फाइनल रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपने इस जो आपने अनसर्टेनिटी टोटल फाइंड की होगी उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखते हैं जी, फर्स्ट करें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर आपने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि आपके पास फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, वो है जी वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, बात मीन्स आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको क्या चीज चाहिए, रेडियस। चले जी, हमने किसी वर्नियर कैलिपर की मदद से क्या फाइंड कर लिया, रेडियस। तो आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, ये फाइंड किया तो ये वैल्यू आई 2.25। क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी के चांसेस कितने हैं, 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के लिए आपके पास फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3.14, और आर आपके पास कितना आ गया जी, 2.25 सेंटीमीटर, और आर की पावर क्या थी, 3। ठीक है, मतलब सिंपल वॉल्यूम हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर आप इसका क्यूब लें, पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या चीज आ गई जी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो कि आप मेजर करना चाह रहे थे। मैं इसको नाम दे देता हूं जी इक्वेशन नंबर 1। लो, क्वेश्चन ये था कि अब हमने जो रेडियस पुट किया है वॉल्यूम में इस जगह पर, तो हमने इसके अंदर अनसर्टेनिटी तो पुट नहीं की। तो क्या ख्याल है, क्या अनसर्टेनिटी को ऐसे लिख दिया जाएगा आखिर में कि ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है? नहीं, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो तरीकाकार क्या था, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर। जो उस फैक्टर की पावर है उस पावर को पहले मल्टीप्लाई करें किस चीज से, परसेंटेज से। तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके फिर आप ऐड करें उसको किसके अंदर, इस फाइनल रिजल्ट के अंदर। मींस पहले हमें चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, फिर आखिर में जाके हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि अब हमने फाइंड क्या चीज करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, रेडियस आर जो है इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। तो रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप लिखेंगे जी 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास 100 से इसको मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आएगी वो आएगी जी ऑलमोस्ट 0.4%। ठीक हो गया, तो ये आ गई जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को विद पावर। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी आपके पास, टोटल अनसर्टेनिटी, हाँ जी कितनी आएगी जी, 3
मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, क्योंकि क्यूब के अंदर आर 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये रेडियस की जो अनसर्टेनिटी है ये भी 3 टाइम इंक्लूड होनी चाहिए। तो एक बार ये 0.4 बनती है, तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आर क्यूब के लिए अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो कितनी आएगी जी? 1.2%। तो टोटल अनसर्टेनिटी, तो इसके लिए टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई जी? 1.2% आ गई। ठीक हो गई जी बात। तो आप इस रीडिंग को अब कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज वो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 47.689 ये वैल्यू आ गई जी, विद 1.2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, कि ये मेजर्ड वैल्यू है, इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? 1.2% आ रही है। तो अब 1.2% अनसर्टेनिटी आपने निकालनी है इस वैल्यू का। तभी पिछले मैंने आपको मेथड में बताया था कि 1.2% अनसर्टेनिटी of 47.689 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कि 47.689 सेंटीमीटर क्यूब की 1.2% अनसर्टेनिटी कितनी बनती है वो हमें पता चलेगी, तो हम इस वैल्यू के अंदर क्या कर सकेंगे? ऐड कर सकेंगे। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जी इसका लिखने का? 47.689 मल्टीप्लाइड बाय 1.2% का मतलब है 1.2/100। तो इस वैल्यू का 1.2% हम इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी तकरीबन 0.5722 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिट है ये सेंटीमीटर क्यूब है इस वैल्यू का। अच्छा जी, तो इस वॉल्यूम का 1.2% अनसर्टेनिटी कितनी बन गई? इतनी बन गई। हेंस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर V is equal to 47.689 सेंटीमीटर क्यूब प्लस इसके अंदर हमने क्या ऐड करनी है जी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी आ गई जी? 0.5722 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इनको राउंड ऑफ करके लिखें तो 47.1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.5722। अगर आप भी इसको डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक लिखना चाहते हैं तो 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो पिछले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। तो 0. ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो ये तरीकाकार है कि अगर कोई ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर पावर आ रही है तो फिर आपने क्या करना है? पहले सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ये सिंगल स्टेप। फिर आपने क्या करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है उस वैल्यू की जिसके अंदर मौजूद है। तरीकाकार ये है, फिर वैल्यू का उसके लिहाज से कितने परसेंट अनसर्टेनिटी बनती है वो आप लिखने के बाद फाइंड करेंगे, फाइंड करके वैल्यू में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास है जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? फॉर एवरेज वैल्यू।
मीन असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ एवरेज वैल्यूज। अगर आपको काफ़ी सारी वैल्यूज दी गई हों और आप उनके अंदर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू के बाद कितनी अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिजल्ट के अंदर, इसमें हम देखेंगे। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल आपकी बुक से लेते हैं। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, वो हम 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला जो स्टेप फॉलो किया जाता है वो क्या है जी, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। तो पहले हम मेजरमेंट्स जो ली है वो लिख लेते हैं, आपकी बुक से लिख लेते हैं जी। फर्स्ट आपकी बुक में होगी 1.20, देन 1.22, 1.23, इसके बाद होगी जी 1.19, देन आएगी 1.22 ले लें और 1.21। तो ये जो सारी रीडिंग्स हैं मैं कहता हूं ये ली गई हैं जी स्क्रू गेज से। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक होता है फॉर मिलीमीटर। मींस कि ये ली गई हैं तमाम रीडिंग किस चीज से, स्क्रू गेज से, ठीक है। और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है ये कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक हो गई जी बात। तो ये तमाम वैल्यूज हैं। साफ ज़ाहिर है अगर आपने इनकी एक वैल्यू बनानी है तो आप क्या लेते होते हैं, हमेशा एवरेज लेते होते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एवरेज फाइंड आउट करें, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे जी, इन तमाम वैल्यूज का क्या फाइंड कर लें, एवरेज फाइंड आउट कर लें। तो इसका एवरेज फाइंड आउट अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा जी 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 1.21। और इन तमाम को आप कितने नंबर्स हैं जी ये 2 3 4 5 6 से क्या कर दें, डिवाइड। तो 6 से जब आप इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा जी तकरीबन 1.21। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू, ठीक है। मतलब एवरेज वैल्यू का जो रिजल्ट आया उसे हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने फाइंड कर ली जी इस मेजरमेंट्स की मीन वैल्यू, ठीक हो गई बात। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप करें जी फाइंड डेविएशन। डेविएशन आपने फाइंड आउट करनी है ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज की आपने डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीन वैल्यू। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है जी कि जो मीन वैल्यू निकाली है इसमें और जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें कितनी डेविएशन है, मतलब उनके दरमियान कितना डिफरेंस है। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, विदाउट साइन, आपने साइन नहीं देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एक दूसरे से कितना दूर है। तो अगर आप पहली वैल्यू देखें 1.21 मीन वैल्यू है और पहली वैल्यू क्या 1.20, तो इनके दरमियान कितना डिफरेंस है 0.01 का। 1.21 और 1.22 के दरमियान कितना डिफरेंस है 0.01 का। 1.21 और 1.23 के दरमियान कितना डिफरेंस है 0.02 का। 1.21 और 1.19 के दरमियान कितना डिफरेंस है 0.22 का। 1.21 और 1.22 के दरमियान कितना डिफरेंस है 0.01 का। 1.21 और 1.21 इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है 0.00। ठीक हो गया जी। तो ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली।
अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में मीन ऑफ डेविएशन कि जितनी डेविएशन हुई है उनका मीन फाइंड आउट कर लें। चले जी, अब इनका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। इनका मीन क्या आता है, तो अगर आप इसका मीन फाइंड आउट करना चाहें 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.00, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया जी। तो इसको 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। ठीक हो गई जी बात। अच्छा जी, अब ये आ गई जी मीन ऑफ द डेविएशन, ठीक, और ये आ गई जी मीन वैल्यू। तो अगर काफी सारी वैल्यूज दी गई हो तो उसके फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी ऐड की जाएगी, तो वो मीन ऑफ द डेविएशन जितनी होगी उतनी ही ऐड की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस फाइनल वैल्यू इज, मीन वैल्यू तो आप इस तरह ही फाइंड करते हैं 1.21, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, वो भी डेविएशन का ही मीन हम लिखेंगे 0.01। ठीक हो गया जी। तो अगर ये मेजर की गई है किस चीज से, स्क्रू गेज से, तो हमने कहा था कि इनकी वैल्यूज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, तो आप लिख सकते हैं 1.21 मिलीमीटर प्लस 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट और फिफ्थ वन हमारे पास है जी अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके अंदर टाइम इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आप एक स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं, तो इसके अंदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, इंक्लूड हो गया। इसी तरह आप टाइम पीरियड फाइंड करते हैं स्प्रिंग मैस सिस्टम का या बॉल बाउल सिस्टम का, तो इनके अंदर भी क्या चीज़ इंक्लूड होती है, टाइम जो है वो इंक्लूड है। इसी तरह आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रेविटी का, उसके अंदर भी टाइम क्या होता है, इंक्लूड होता है। बहरहाल वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जिनके अंदर टाइम इंक्लूड होगा, तो टाइम इंक्लूड होने की वजह से उनके फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए क्या करते हैं, एक्सप्लेन। ये हम लेते हैं जी एक सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, हम उसका क्या फाइंड करना चाहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है ये होता है जी टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशंस, कि जितनी भी आपने वाइब्रेशंस जो हैं वो काउंट करनी है, उन वाइब्रेशंस के लिए टाइम कितना है, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशंस। इसको हम डिवाइड कर देते हैं जी किस चीज से, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, कि कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, मीन पोजीशन के कितना बॉडी टू एंड फ्रो मूव किया है, कितनी मर्तबा, वो हो गई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और इतनी वाइब्रेशंस होने में कितना टाइम लगा है, इसे हम क्या कहते हैं, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करें जी आपने टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन जो आपके पास आया, टाइम ऑफ वाइब्रेशन, टोटल टाइम, ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखना है। टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन जो आपके पास आया, मैं कहता हूं वो आया जी 54.6 सेकेंड, ठीक है। अब आपने ये जो टाइम मेजर किया है, ये मेजर किया आपने एक स्टॉप वॉच से, और उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, 0.1 सेकेंड, ठीक हो गया जी। तो टाइम ऑफ वाइब्रेशन इतना आ गया, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो डिपेंड करता है उस स्टॉप वॉच पे जिस पे आपने मेजर किया। हमने कहा कि सपोज करें कि 0.1 सेकेंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपने इस्तेमाल की, उसका लीस्ट काउंट इतना है,
ठीक है जी। और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, फर्ज करें कि ये जो टाइम आपने मेजर किया है ये कितनी वाइब्रेशंस के लिए आपने मेजर किया है, 30 वाइब्रेशंस के लिए। ठीक हो गया। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशंस दैट इज 54.6 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी आ गई जी आपके पास, 30। तो टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.82 सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया जी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच कवर 30 वाइब्रेशंस इन 54.6 सेकेंड्स। ठीक है जी। अब साफ जाहिर है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, अनसर्टेनिटी। तो इस फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, जो फाइनल रिजल्ट आया है जिसके अंदर टाइम इंक्लूड है उसके फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, इसके लिए आप करते हैं जी डिवाइड द लीस्ट काउंट ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस with number of vibrations। ऐसे एक्सपेरिमेंट के अंदर लीस्ट काउंट को आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट की क्या कहलाएगी, अनसर्टेनिटी को। देखिए जी आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जिससे टाइम मेजर किया आपने 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी कीजिए आपके पास, 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.003 सेकेंड। तो इतनी अनसर्टेनिटी होगी अगर 30 वाइब्रेशंस होती हैं, तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इतना है, तो 30 वाइब्रेशंस के लिए इतनी अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो टाइम पीरियड आपके पास फाइनल टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा जी, 1.82 सेकेंड प्लस माइनस इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, 0.003 सेकेंड। ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी कि अगर कोई टाइम इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट्स हो तो उसके अंदर हम फिर डिफरेंट तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जी तरीकाकार कि हम कैसे असेसमेंट करते हैं टोटल अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट्स के लिए, कि जो आखिरी रिजल्ट आते हैं अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, पावर फैक्टर में आ रहा है, एवरेज वैल्यूज लेनी है, या हमने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने हैं। तो ये 5 जो हैं आपके पास फीचर्स हैं फाइनल रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। होप गुड लक फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।